बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक वतन नाज़रीन, आपके लिए हमारे मेहमान में आज दोबारा से हम गुजरात मदीना सईदा में हैं और हमारे साथ नौजवान साथी हैं अशर फारूकी साहब, जो कि बेसिकली तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं, लेकिन इनका शौक़ जो है वो इनका कारोबार बन चुका है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो बर्ड के बिज़नेस में कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम अशर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? अशर, ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि अभी हम आपके पास आके बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बर्ड्स के यहाँ पे पिंजरे हैं और उसमें हैं, तो आप इस शौक़ में कैसे आए? एजुकेशन आपकी क्या है और इस तरफ आप कैसे आए? जी, सबसे पहले तो मैंने इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की हुई है और मैं काफ़ी अर्सा अपनी फील्ड के साथ मुंसलिक रहा हूँ, लेकिन फील्ड के साथ मुंसलिक होने के साथ साथ जैसे कि आपने पूछा है कि इस शौक़ में मैं कैसे आया हूँ, तो असल में बर्ड पालना और बर्ड की हॉबी करना तो शायद जीन में ही था। वालिद साहब से ये शौक़ स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते स्पेसिफिकली मुझे कुछ बर्ड ऐसे पसंद थे जिसमें ख़ास तौर पे आपको नज़र आ रही होगी फिंचेस। तो फिंचेस का मुझे शौक़ था, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा स्टेप लिया और मैंने 2012 से 13 के दरमियान प्रॉपरली एक बिज़नेस एनवायरनमेंट दे के हॉबी को स्टैंडर्ड के मुताबिक बर्ड रखना शुरू कर दिए। जी, ये बिज़नेस जो है, इसके में क्या समझते हैं कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और ये कितने बड़े सेटअप पे जाके इसको किया जा सकता है, या कि छोटे पैमाने पे इसको स्टार्ट लेते हैं? क्या इसका है तरीकाकार? सर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, अगर आपको बर्ड में बिल्कुल ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है तो आपको डेफिनेटली एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बहा देना चाहिए इस फील्ड में। आप डेफिनेटली ये लाइफ स्टॉक है और इसके एक्सपायरी के चांसेस भी हैं। जब आपको इनकी केयर वगैरह ही करनी नहीं आएगी तो आप एकदम इतना ज़्यादा पैसा लगा देंगे तो वो डेफिनेटली आपको नुकसान का सबब बनेगा, तो आपको ये शौक़ शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए बेहतर तरीका यह है कि आप एक थोड़े से सेटअप के साथ इसका स्टार्ट लें। जब आप प्रॉपरली इसकी आप देख लें कि आप इसकी बीमारियां क्या हैं, इसकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, इसकी ब्रीडिंग कैसे हो सकती है, जब आप इस सारी चीज़ों को सीख लें तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपनी पॉकेट के मुनासिबत से आप किसी भी तरह का लंबा चौड़ा सेटअप लगा सकते हैं। अशर, आप समझते हैं, ये अभी आपने इसका लाइफ रिस्क के हवाले से बात की, ये बर्ड्स की या जो भी इस तरह के बिज़नेस हैं जिनमें लाइफ रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो उनके यहाँ रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है कि खुदा न खास्ता इनको बीमारी आ जाती है या इनके यहाँ आपका ज़्यादा अमवात हो जाती हैं, तो उस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर कैसे करते हैं? और क्या एटमॉस्फेयर यहाँ का पाकिस्तान का इन परिंदों के लिए, जो इम्पोर्टेड परिंदे हैं, उनके लिए कंपैटिबल है? ये क्या है इसमें? सर, जब आपका बर्ड इम्पोर्ट होकर पाकिस्तान में आता है तो कुछ अरसे के लिए तो उसके लिए माहौल में एडजस्ट होना मुश्किल होता है। उसके लिए आप जिस तरह, अगर आप एसी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसे एसी में रखें, एयर कूलर अफोर्ड कर सकते हैं, एयर कूलर, हीटर, जिस तरह का भी टेम्परेचर आपको ज़रूरत है आप उसके तरह उसको प्रोवाइड करेंगे। एक टाइम के बाद वो बर्ड आपका एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और रही बात लाइफ रिस्क के वाले से, तो अगर देखा जाए लाइफ रिस्क अगर इसमें 100% है तो इसका आपको प्रॉफिट रेशो भी तो 200% या 300% मिलता है। तो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको इस रिस्क से तो गुजरना पड़ेगा। तो बाकी बीमारियां और ये चीज़ें देखें, आप जब बर्ड सीखेंगे इसकी नशोनुमा, इनकी बीमारियां, आप एक टाइम के बाद आप जब बर्ड को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बर्ड अब किस बीमारी में है, उसको कौन सी मेडिसिन देनी है। पाकिस्तान में बहुत सी इम्पोर्टेड मेडिसिन भी हैं, लोकल मेडिसिन भी हैं, तो आप किसी का भी यूज़ करके अगर आपको पता है तो आप उससे इजीली उस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। और काफ़ी से बर्ड ऐसे होते हैं जिनको आप बीमारी से रिकवर कर लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं आता। अच्छा, ये देखें कि यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग अपने घरों में, जैसे आपने भी जिक्र किया और हम आपके यहाँ देख भी रहे हैं कि घर की छत के ऊपर एक कमरा है जिसमें आपने ये इस वक्त
ये जो हमें नज़र आ रहा है, अगर अली मुस्तहसन ज़रा थोड़ा सा दिखाएं पिंजरों, तो कितने पिंजरे हैं इस वक्त आपके पास और बर्ड्स कितने हैं? सर अभी आप देखें सितंबर की 1 सितंबर है शायद, और मेरे पास अभी इस वक्त 100 से ज़्यादा केजेस को बॉक्स लग चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरा प्लान है इस दफ़ा 150 से 200 के बीच बीच केजेस लगाने का इंशाल्लाह ताला। ये ज़रा इन केजेस को डिफाइन करेंगे, इन केजेस से क्या फ़ायदा होता है? इन केजेस से इनकी ग्रोथ में क्या होता है फ़ायदा? सर केजेस लगाने का मतलब है कि हम देखें ये एक टोटली आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ले रहे हैं इनसे। तो जब आर्टिफिशियल प्रोडक्शन में आते हैं तो केजी से मुराद है कि आप एक प्रॉपर बर्ड को, एक पेयर को खाना प्रोवाइड कर देते हैं, ना कि एक ही जगह पे आप बहुत सारे बर्ड इकट्ठे छोड़ दें और उससे ब्रीड दें। आप एक केज में एक खाने के अंदर अपनी मर्जी का एक पेयर लगाते हैं, ताकि आपको पता होगा कि उससे प्रोडक्शन क्या आनी है। ठीक है, इससे प्रोडक्शन रेट भी ज़्यादा होता है। और जो नई थ्योरी अभी आई है, मैं कुछ दिन पहले गूगल पे देख रहा था, अब मुझे याद तो नहीं है वो किसकी थी, लेकिन मैंने वो 100% मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, मैंने वो पढ़ा है। और केज बर्ड की जो एज है वो वाइल्ड बर्ड से ज़्यादा बताई जा रही है, क्योंकि केज बर्ड की हर तरह की केयर हम करते हैं। विटामिन इम्पोर्टेड यूज़ कर रहे होते हैं, उसको दाने में अच्छे से अच्छा दाना, फिल्टर्ड पानी का इस्तेमाल इवन के हो रहा होता है, बॉयल्ड एग डाल रहे होते हैं। तो इस वजह से थ्योरी मेरे ख्याल से भी वो ठीक लग रही है कि केज बर्ड की एज जो वाइल्ड बर्ड है उससे ज़्यादा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये इम्पोर्टेड जो परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, इनकी नशो नुमा के हवाले से जैसे अशर बता रहे हैं 200 और 300% इनकी ग्रोथ है, नशो नुमा है, और इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अशर ये बताए कि नए आने वालों लोगों के लिए आप इसमें क्या एडवाइस करेंगे, और क्या आप समझते हैं कि नए लोगों को इस बिज़नेस में आना चाहिए? सर डेफिनेटली आना चाहिए, लेकिन बर्ड को अगर आपने स्टार्ट करना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई एम सॉरी टू से आपको बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना चाहिए जब तक आपके अंदर ये शौक नहीं पैदा हो जाता। ये बर्ड का बिजनेस करने के लिए बर्ड का शौक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब अगर आप में बर्ड का शौक पैदा होगा, उसकी टेक केयर करने का आपको पता होगा, आप तब इस शौक में आएँ और फिर इस शौक को अपना बिजनेस बना लें। इसको बिजनेस के लिए बिल्कुल भी स्टार्ट ना करें। हम देखते हैं कि लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में सजावट के लिए और बच्चों को थोड़ा सा अंगेज करने के लिए, और बच्चों ने अपनी खूबसूरती, उनके परिंदों के परों के ऊपर जो खूबसूरत उनके वो बने होते हैं, तो उनको देखने के लिए आंखों को अच्छे लगते हैं, खुशनुमा लगते हैं, उनके लिए रखे होते हैं। तो क्या वो आपसे जब लेके जाते हैं तो उनके यहाँ बच्चे ये वहाँ भी ग्रोथ का होता है सिलसिला, या वो उधर तक ही रहता है और फिर उसके बाद एक्सपायरी हो जाती है उनकी? सर ज़रूरी नहीं है कि हर वाइल्ड लाइफ या हर वाइल्ड चीज़ ने या हर लाइफ स्टॉक वाली चीज़ ने एक्सपायरी होना है। ठीक है, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, जब आपके पास बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस है और आप 10 बर्ड लेके जा रहे होते हैं, तो आप उसको सीखते सीखते पॉसिबल है 2 या 3 बर्ड आप एक्सपायर कर बैठें, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आपके 10 के 10 बर्ड आप सर्वाइव करवा लें उस सीखने में ही। तो मैं समझता हूँ कि आप 50 to 70% बर्ड तो डेफिनेटली आप उससे सर्वाइव करवा सकते हैं स्टार्टअप में। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि बर्ड सारे का सारा एक्सपायर हो जाएगा सीखते हुए, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा अशर, हमें ये बताइएगा कि एक तो मेरा ज़्यादा कंसर्न है कि जैसे आप इसको टाइम दे रहे हैं, और इनके लिए कितना टाइम इनको चाहिए होता है जो आपकी आंखों के सामने है? सफाई का क्या निज़ाम है, इनकी खुराक, और ये जो विटामिन की बात हो रही है, और इनके ये दाना वाना का जो है खुराक, इंपोर्टेड खुराक क्या है और लोकल खुराक क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इनको बताइए। जो ये खा रहे हैं, जो इनकी मन भाता खाजा है, वो उसके बारे में। सर फीड में तो ये सिर्फ और सिर्फ कंगनी और कनेरी का इस्तेमाल होता है। कंगनी की 2-3 इकसाम है। ये लोकल है?
लोकल पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। ठीक है। बाजरे का इस्तेमाल इसमें हरगिज नहीं होता ठीक और है। ना ही बर्ड खाना पसंद करता है। अगर आप डाल भी देते हैं तो वो बिल्कुल छोड़ देगा। बर्तन के अंदर ही आप पड़ा देखेंगे, वो खाएगा नहीं बर्ड बिल्कुल भी। कंगनी की 2-3 इकसाम पाकिस्तान में पाई जाती हैं, वो तीनों तरह की कंगनियां मिक्स की जाती हैं इसके अंदर, ठीक और है। इसके अलावा कनेरी मिक्स की जाती है। और सर्दियों में कोशिश की जाती है कि आप इसके अंदर किसी किस्म के तिल वगैरह का, या मैं शामिल करता हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है। इसमें तिल का इस्तेमाल करते हैं सर्दी हीट की वजह से। अच्छा। और कई हद तक कभी कभी इसके अंदर आप अलसी का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। जैसे ये गर्मी का परिंदा है ज़्यादा, गर्मी में भी ये खुश रहता है बर्ड बहुत ज़्यादा। देखा जाए तो ये टोटली ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो जाती है तो ये बर्ड के लिए ज़रा मुश्किल होते हैं, और बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है, सर्दी में आप जनवरी और दिसंबर में जब बहुत ज़्यादा धुंध वाला मौसम हो जाता है तो इसके लिए ये भी मुश्किल होता है। इसके अलावा तकरीबन ये 4 महीने छोड़ के जून जुलाई और दिसंबर जनवरी बर्ड बिल्कुल भी खुश रहता है, बर्ड को किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होती। ब्रीडिंग के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ये क्या इसकी ब्रीडिंग का सीज़न कैसे होता है और एक साल में ये कितनी दफ़ा है इसके यहाँ ब्रीड सर जी आपका 8 महीने से लेके 1 साल का बर्ड अडल्ट हो जाता है फिंचेस में अगर देखा जाए तो। ठीक है। ठीक है, अगर आप लव बर्ड की बात करें तो आपका लव बर्ड जो अच्छा लव बर्ड है वो 1 साल के अंदर अंदर, मैं चूँकि फिंचेस में स्पेशलिटी है, मैं फिंचेस की बात करूँगा तो फिंचेस तकरीबन 8 महीने के अंदर से लेके 1 साल के अंदर अंदर प्रॉपर अडल्ट हो जाती हैं। ठीक है, और ब्रीड के लिए रेडी हो जाती हैं। तो तकरीबन ये ब्रीडिंग के दौरान एक लच में 5 से 6 अंडे ले करती हैं, और आप अगर इससे फोस्टर करवा रहे हैं तो ये आपको सीज़न में 4 से 5 क्लच इजीली दे देंगी। और बाकी इसका ब्रीडिंग साइकिल वही है कि आपका बच्चा 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर सेल्फ होके बॉक्स के अंदर से बाहर आना शुरू हो जाता है और खुद खाना शुरू हो जाता है। वो उसके ऊपर होता है पीरियड, वो 18 कितने दिन का होता है वो? एग के अंदर से चिक 18 से 20 दिन के अंदर अंदर हैच होना शुरू कर देता है। इसको अननेचुरल सतह से भी वो ब्रीडिंग का होता है, वो जो आजकल हैचरी मशीन्स वगैरह आई हैं उसमें? नहीं, बिल्कुल भी मशीन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इसका अंडा ज़रूरत से ज़्यादा छोटा होता है। अच्छा। तो मशीन का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है, नुकसानदेह हो सकता है। इसके लिए बहुत हाई फाई आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जो इसके ज़रिए आप बर्ड को सिरिंज के ज़रिए फीड करवा सकें, तभी आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मशीन का इस्तेमाल इस हद तक कर सकते हैं कि आप 10 से 12-15 दिन उसमें इनक्यूबेशन करवाएं, उसके बाद दोबारा एग को ला के किसी बर्ड के नीचे इनक्यूबेट करवाएं और उसके नीचे हैच करवाएं। उसके लिए हमने फोस्टर पेयर रखे हुए हैं जिसके नीचे फोस्टरिंग की जाती है एग की, और बच्चे पाल दिए जाते हैं। हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं मदीना सजदा में, गुजरात शहर के तो चलो करीब है, लेकिन ये बताएं कि क्या गुजरात में या इससे बड़े शहरों में इनके हवाले से कोई डॉक्टर तभी मुआयने के लिए कोई आपके यहाँ विज़िट किया हो, या किसी कोई सहूलत मौजूद है, या इसके लिए आप क्या हुकूमत से क्या चाहेंगे? सर डॉक्टर की हद तक अगर देखा जाए तो डॉक्टर आपको पता है इस गुजरात एक चूँकि वैसे ही बहुत छोटा सिटी है लाहौर और कराची की निस्बत, तो इधर डॉक्टर मिलना ज़रा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इवन के लास्ट सीज़न मेरे पास इशू आ रहा था, एक बहुत ज़्यादा बर्ड एक्सपायर हो रहे थे, तो मैं एक एक्सपायर बर्ड को उठा के वेटनरी डॉक्टर के पास ले गया, और वो बहुत हैरान हुए देख के कि मेरे पे उन्होंने उनके रिमार्क्स क्या थे, मैं 10 साल से क्लिनिक कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम कोई बंदा चिड़िया लेके आया मेरे पास पोस्टमार्टम करवाने के लिए, तो इसलिए डॉक्टर का अरेंज मुश्किल हो जाता है ज़रा गुजरात में। आपका कोई हुकूमत से मुतालबा है कि यहाँ पे सहूलतों उसकी होनी चाहिए ताकि इस बर्ड के शौकीन हजरात जो है उनको कुछ सहूलत मिले और ये शौक ज़्यादा बेहतर तरीके से हो? सर गवर्नमेंट से क्या मुतालबा होगा, इंपोर्ट बर्ड की बंद है, एक्सपोर्ट बर्ड की बंद है, तो अगर ये ओपन हो जाए तो शायद इसमें बेहतरी आ सकती है, अच्छा बर्ड आ सकता है, और मैं शायद इस हवाले से कुछ ख़ास सोचता भी नहीं हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर क्या इकदाम करने चाहिए। मियाँ शबाज शरीफ साहब ने इंपोर्ट के हवाले से तो ये ऑर्डर किया था कि इंपोर्ट, लेकिन एक्सपोर्ट इसकी बंद होना समझ नहीं आ रही। एक्सपोर्ट से तो हमें फॉरेन जो है वो रेमिनेंस जो है वो ज़्यादा हमारी बढ़ सकती है,
तो इस सिलसिले में कोई है पॉलिसी आपके इंफॉर्मेशन में है कि एक्सपोर्ट भी बंद है? जी सर, डेफिनेटली बिल्कुल, इंपोर्ट भी बंद है और एक्सपोर्ट भी प्रॉपर बंद है। किसी तरह की बर्ड पाकिस्तान से एक्सपोर्ट नहीं हो रही। वैसे भी पाकिस्तान में बर्ड का वो क्वालिटी और वो लेवल ही नहीं है कि पाकिस्तान बर्ड एक्सपोर्ट कर सके। इसके लिए बहुत ज़्यादा अभी वर्किंग की ज़रूरत है और बहुत से क्लब इसमें इन्वॉल्व हैं जो इस पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं बर्ड की क्वालिटी के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट। बर्ड क्वालिटी के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, क्या हमारे यहाँ जो बर्ड हैं वो इंटरनेशनल मेयार को प्रॉपर वो टच नहीं कर रहे? और दूसरा हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इनके कोई क्लब्स वगैरह हैं और इनके बर्ड शो होते हैं, कहाँ से ये सारा सिस्टम करते हैं, कैसे करते हैं? जी बिल्कुल सर, पाकिस्तान में बर्ड के हर बर्ड की कैटेगरी के अलग अलग क्लब हैं। पाकिस्तान में फिंचेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लब जो पीजीसी के नाम से है, पाक गोल्डन क्लब से, वो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये क्लब बहुत ज़्यादा एक चंद लोगों पे मुहित है, तो हमारी कोशिश भी यही है कि इसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर काम किया जाए। बेसिक जो मेन हमारा कंसर्न है वो यही है कि क्वालिटी के ऊपर काम किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इंगेज किया जाए इस क्लब की तरफ, क्योंकि क्वालिटी बर्ड पाकिस्तान में बहुत कम और बहुत समझ लें नया पाया जाता है, बहुत मुश्किल है। अभी जो आपके पास ये परिंदे हैं छोटे मोटे मैं देख रहा हूँ, तो इनके बारे में हमें बताएंगे कहाँ कहाँ से आए हुए, अगर इनके विजिट कर लें थोड़ा सा? जी जी, मैं ज़रूर आपको सारे परिंदे तो नहीं, तो मैं आपको कुछ परिंदे तो ज़रूर दिखाऊंगा कि ये किधर किधर से आए हैं। इनके बाकायदा इनके रिंग डला हुआ है पाँव के अंदर, जो इसकी पैडागरी बताता है कि ये बर्ड किधर किधर से आया है, और मैं आपको ज़रूर कुछ बर्ड ज़रूर दिखाऊंगा। अच्छा, ये हमें बताएं कि ये जो पिंजरे हैं ये कहाँ से मिलती हैं? ये जो डब्बा है ये क्या चीज़ शो कर रहा है, और ये जो मीटर है ये क्या शो कर रहा है? जी बिल्कुल, अब आप देखेंगे कि मेरे पास ये बेसिकली टेम्परेचर मीटर है जो टेम्परेचर बता रहा है और साथ में ह्यूमिडिटी लेवल बता रहा है कि रूम का टेम्परेचर इस वक्त क्या है और ह्यूमिडिटी लेवल क्या है। ये बहुत बर्ड में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा रोल है, जिसकी वजह से ये मेरे पास पड़ा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेटअप के अंदर। दूसरा, ये जो बॉक्स है ये ब्रीडिंग बॉक्स है और ये फिंचेस के लिए है, क्योंकि मेरे केजेस डिज़ाइन इस तरह से है कि ये फिंच का बॉक्स बाहर की तरफ लगता है, तो इस वजह से ये बाहर की तरफ हैंग है, और जो कि अंदर से बिल्कुल खाली है और बर्ड इसके अंदर आके नेस्ट करता है और इसमें ब्रीड करता है। और बाकी बर्ड ये मेरे होम ब्रीड के दोनों पीस हैं। इसमें ग्रीन बैक, वाइट चेस्ट, ब्लैक हेड की ब्लू स्प्लिट फीमेल है, और जो साथ में विजुअल ब्लू बैक मेल, ब्लैक हेड उसका हेड है और पर्पल चेस्ट इनो कैरी जीन के साथ मेल है। तो इसके पेरेंट में ये मेरे पास इसका जो फादर है वो स्पेन से इम्पोर्ट था, तो इंशाल्लाह ताला आप देखें इस पेयर का क्या रिजल्ट आता है। ये इनो वर्किंग का पेयर है माशाल्लाह। और साथ में ये जो शो ये क्या है? ये पानी का फीडर लगा हुआ है, क्योंकि अगर आप इसका बर्तन लगा देंगे ना पानी का, क्योंकि इसकी भी गुंजाइश बनी हुई है केज के अंदर, लेकिन अगर आप बर्तन लगाएंगे तो बर्ड इसमें बहुत ज़्यादा शावर वगैरह लेता है, तो वो पानी गंदा हो जाएगा, कोई पानी वो पिएंगे, तो वो इसके लिए बेहतर है कि आप एक फीडर लगा दें जिससे वो पानी पिए, ताकि पानी गंदा ना हो। इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए, बर्तन साफ आपका हो, दाना साफ हो, केज भी कोशिश करेंगे आप साफ से साफ रखें। तो ये इसके साथ ये जो इसकी सफाई है ये कैसे, कितने अरसे बाद करते हैं कि 2 दिन बाद या 4 दिन बाद? एक्चुअली मेरे पास ये ट्रे है, ये बाहर आ जाता है। अच्छा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्रे बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें इतनी गुंजाइश है कि अगर आप 2-2.5 महीने भी सफाई इसकी ना करें, अच्छा, तो ये, क्योंकि वैसे भी ये बर्ड बहुत छोटा है और मेरी ट्रे में भी इतनी ज़्यादा गुंजाइश है कि 2-2.5 महीने आप इजीली सफाई के बगैर भी कर रह सकते हैं, लेकिन कोशिश करें सफाई जल्दी से जल्दी कर ली जाए। सही जी जी। ये वाइट और वो येलो, ये भी बेसिकली सारे वर्किंग के पीस हैं। ग्रीन बैक के साथ ऑरेंज हेड का मेल है, इसके साथ ब्लैक आई में वाइट फीमेल लगी हुई है, तो
तो देखें इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट भी क्या आता है। इसी तरह ही बस आप आगे चलें, मैं आपको थोड़ा अच्छा, बता- ये बड़ी ज़रूरी थोड़ी सी मैं जहन में क्वेश्चन है, ये आपको कैसे पता चल रहा है कि ये फीमेल है और ये मेल है? अच्छा, खास अगर गोल्डियन में आप देखें ना, तो आप ये देखें, बाकी पेयर तो ज़रा डिफरेंट थे, तो ये येलो टू येलो पेयर है। अगर आप इसे फोकस करके दिखाएं ना, तो मेल देखें बहुत ज़्यादा डार्क कलर और शार्प कलर में है, जबकि इसके साथ जो फीमेल है बहुत ज़्यादा लाइट और डल कलर में है। तो ये वो तो मेल ऐसे लग रहा है जैसे उसने मेकअप किया हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस देखें, बस इजीली आप उसे पहचान सकते हैं कि मेल बहुत ज़्यादा डार्क और शार्प कलर में है, फीमेल लाइट और ज़रा डल कलर में है मेल की निस्बत, तो इससे इजीली आप पहचान सकते हैं। सही। जी। और ये कौन से हैं जी? ये मेरे पास एक पेयर लगा हुआ है, एग्जीबिशन सिंपल फिंच का पेयर है, और लेकिन ये मटेशन में है। अब ये किसी गिफ्ट आया, मुझे इसकी कैटेगरी का नहीं पता, तो इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट से देखेंगे इससे क्या चिक्स आते हैं। लोग इस बारे में कॉन्शियस हैं कि इनका जो है वो क्या है, इसका फादर का जो है? सर डेफिनेटली, जो आपका शौकीन बंदा है ना प्रॉपर, वो आपसे बर्ड जब बाय करेगा तो उसकी पेडिग्री पहले पूछेगा, उसका पहला क्वेश्चन ही होगा कि इसकी पेडिग्री बताएं, इसके पेरेंट्स बताएं, पूरा शजरा नस्ब चल रहा होता है बर्ड के पीछे। जो बंदा शौकीन है वो इसको ज़रूर पूछेगा, जो नए शौकीन है वो अभी इसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपका खासा शौक है और नॉलेज भी है। मैं देखता हूँ कि आपने तो बड़े एक कमरे में, तो यहाँ पे बड़े बड़े सनतकार जो है उन्होंने इस फील्ड में आगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये अच्छा खासा मुनाफे वाला काम है। सर देखें, आप जिस तरह ये इंडस्ट्री ग्रो होती जा रही है, आप आए दिन देखते हैं कोई ना कोई बिजनेस टाइकून बर्ड के बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली उन्हें इस साइड पे एक प्रॉपर रिटर्न नज़र आ रहा होता है, और जिसकी वजह से वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खूबसूरत दिखाई देते हैं, ठीक है, और इसके साथ आपको रिटर्न भी आ रहा है, और इसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे आप उतना ज़्यादा इससे रिटर्न ले लेंगे। जी। मुस्तकिल करीब में इसमें कोई फ्यूल एडजस्टमेंट वाला भी पैसा एंगेज हो सकता है ये? सर अल्लाह ना करे, ऑलरेडी जब इंपोर्ट ओपन होती है तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस दे के बर्ड मंगवाया जाता है, तो हमारी तो कोशिश यही है कि ये कम से कम हो, तो हमें ईजी से आसानी बर्ड सस्ते में पाकिस्तान में मिले। इतने का बर्ड नहीं होता जितना उसके ऊपर कार्गो का चार्जेस डल जाता है, तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और आप अभी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, तो इंशाल्लाह ताला अगर ये फ्यूचर में ओपन होती है तो हमारी तो ये ख्वाहिश होगी कि उसके ऊपर ड्यूटी वगैरह कम ही हो। तो आपकी आमदनी में भी कोई टका के कुछ है कोई सिलसिला, या इस पर भी कोई FBR ने कोई नोटिस लेना है कोई? सर मैं फाइलर हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना टैक्स रिटर्न जमा करवाता हूँ, जैसे जैसे वो वकील साहब देखते हैं, मैं तो इतना ज़्यादा नहीं, तो जितना कोई हो उतना ज़रूर, ऐसा तो नहीं है कि नहीं, लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला स्टार्ट किया है, तो जैसे जितना टैक्स बनेगा टैक्स भी देंगे, क्योंकि हमें शऊर है इस चीज़ का कि हम टैक्स देंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं फाइलर हूँ और मैं इस चीज़ को समझता हूँ, तो ज़रूर सर, क्यों नहीं। अच्छा, आए हम दिखाते हैं आपको कि टोटल पिंजरे हैं कितने, और उनमें कितने ज़्यादा बर्ड जो हैं वो छोटी सी जगह पे इन्होंने रखे हुए हैं और उनकी नशो नुमा हो रही है। ये अशर, ये कहाँ के हैं परिंदे? सर काफ़ी बर्ड मिक्सअप भी हैं, कुछ बर्ड इधर रिंग बर्ड हैं, स्पेन के हैं, इसके अंदर पुर्तगाल के बर्ड भी हैं, रिंग बाकायदा इनके ऊपर रिंग डले हुए हैं, पेडिग्री है। और ये आप वाहिद पर्सन है जिसे मैं ये बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि अभी तक ये मैंने बात ओपन नहीं की कि बर्ड किस किस जगह से मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, ये कोई है वो बिजनेस सीक्रेट होती है ये? बस ऐसे ही समझ लें कुछ। ये बताएं, ये मैं देख रहा हूँ बड़ा नेचुरल सा, इसको घास फूस, और ये डब्बे कौन से हैं? वो डब्बे तो मुख्तलिफ डिज़ाइन के थे, ये इनके यहाँ क्या तब्दीली है? एक्चुअली सर वो वाला पोर्शन था वो फिंचेस का था,
और ये वाला पोर्शन है, ये मैंने इस सीज़न में ऐड किए हैं लव बर्ड्स वगैरह। अच्छा। लव बर्ड भी थोड़ा सा कमर्शियली आइटम ऐड किया है, क्योंकि लव बर्ड का काफ़ी रुझान पाकिस्तान में बढ़ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा लव बर्ड ऐड किया है। और लव बर्ड में भी सिर्फ स्पेसिफिकली थोड़ी सी कमर्शियल आइटम ऐड की हैं, तो इस वजह से लव बर्ड बॉक्स इस तरह का पसंद करता है, इस वजह से ये बॉक्सेस और तरह के हैं, वो बॉक्सेस और तरह के हैं। अच्छा, ये जो इनमें एक्सेसरीज मुझे नज़र आ रही हैं, ये एक्सेसरीज जो हैं, ये वाली सेंटर वाली जो है, ये तो मेरी गुजरात की लोकल ही है। जी जी। ये तो ठीक है, ये मुझे समझ आ रही है कि ये आपने वो बर्तनों वाले बाज़ार से ले ली है। ये कहाँ से आपको मिलती हैं? सर आपको पता है गुजरात बहुत ज़्यादा छोटा सिटी है, रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान में, तो इस वजह से जो एक्सेसरीज हैं या केजेस या बर्ड की कोई भी आइटम है ना, वो मंगवाने के लिए इन दो शहरों के रुख करना पड़ता है। गुजरात में बहुत ज़्यादा मुश्किल है इन चीज़ों को तलाश करना, तो ये लाहौर से ही मोस्टली आई हुई हैं चीज़ें। ठीक है। अशर, कोई ऐसा पैगाम दोस्त अहबाब को, साथियों को जो नए आने वाले, नए शौक़ रखने वाले हैं, उनके लिए आप देना चाहें तो आपके लिए प्लीज़। सर पैगाम यही है कि आप इस हॉबी में आएँ, एज ए हॉबीस्ट आएँ, और फिर अगर आपको समझ आती है तो इसको अपने बिजनेस में भी ज़रूर, बिजनेस के बारे में इसका सोचा जा सकता है, क्योंकि ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर इंडस्ट्री बनेगी। तो कोशिश करें बर्ड की फील्ड में आएँ, शौक़ के तौर पे आएँ, अगर आपको समझ आती है तो इस पर इन्वेस्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने इन्वेस्ट पहली बार में बहुत ज़्यादा करना है, बस यही पैगाम है न्यू कमर्स के लिए। नाज़रीन, मैं सैयद अली मुस्तहसन का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो कैमरा टीम के साथ यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं आपका मशकूर हूँ। खुदा हाफिज़।